ऑडियंस, मैं आपके लिए करियर की रीडिंग कर रही हूँ फॉर अप्रैल 2023। ये एक बोनस रीडिंग है। तो मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए आपके लिए 3 कार्ड्स निकालूंगी। पास्ट के लिए ओके, पास्ट के लिए कार्ड निकला है फूल का, मतलब न्यू बिगिनिंग इन करियर। प्रेजेंट के लिए जजमेंट, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं आपके करियर में। और फ्यूचर में आपका ये सब सोच आया है। ओके, सो बाहर जो मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं आपकी, पास्ट में ना आप नए करियर को लेकर कुछ नया प्लान कर रहे हो अपने, आपकी न्यू बिगिनिंग प्लान कर रहे हो। न्यू जॉब हो सकता है, न्यू करियर हो सकता है, न्यू प्रोजेक्ट हो सकता है, न्यू बिजनेस हो सकता है। आप कुछ नया प्लान कर रहे हो अपने करियर में। एंड जो प्रेजेंट है उसमें जजमेंट कार्ड आया है, मतलब जो भी आप अपने करियर में कर रहे हो उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज। फ्रेश तो आप कर ही रहे हो, न्यू आप कर ही रहे हो, बट जो आप करोगे ना, मतलब लाइक सपोज जैसे हो जाएगा आप जैसे डॉक्टर से इंजीनियर बन गए, बट ऐसा होता नहीं है ना डॉक्टर से इंजीनियर बनना। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना ही एग्जांपल देती हूँ। मैं डेंटिस्ट रही हूँ, फिर डेंटिस्ट से मैं फार्मा फील्ड में चली गई, मैं कॉर्पोरेट में चली गई, मैं मेडिकल राइटर बन गई। उसके बाद फिर मैं स्पिरिचुअल फील्ड में आ गई, मैं हीलर बन गई। सो इट्स अ ड्रास्टिक जजमेंट वाली चेंजेस होती है ना, वैसे ही कुछ आपकी लाइफ में हो रही हैं। जो भी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना, वो आपका हो रहा है। मतलब लाइक समथिंग ऐसा है, जैसे पास्ट लाइफ में कभी आप कुछ होते हो ना, जैसे मेरा भी, जैसे वो एग्जांपल मैं फिर से देना चाहूँगी कि मैं, हो सकता है मैं पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में ही थी बहुत ज़्यादा, बट मेरी इस लाइफ में जो है मुझे लिखा था कि भैया मुझे ये चीज़ें करनी है। मेरा मन, मैंने किया हीलिंग के बिजनेस में। हीलिंग ही था एक, जैसे मेडिकल फील्ड या डेंटल फील्ड आपकी हीलिंग ही होती है ना, पेशेंट की हीलिंग करते हो, बट वो हीलिंग मेरा एग्जैक्ट करियर नहीं था। सो वो मैं नहीं कंटिन्यू कर पाई। तो इसी तरह से कुछ आपका जजमेंट कॉल आ रहा है जिसमें आपको कोई अंदरूनी तौर पे अपना कोई गिफ्ट पता चल रहा है जो सोया पड़ा था अब तक एट प्रेजेंट। देन ये सब सोच, मतलब आपको इस गिफ्ट को लेकर क्लैरिटी आ रही है फ्यूचर में। तो मैं पास्ट में जो आप एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो ना, नया करियर में कुछ कि भाई जो चीज़ अभी तक करी है, नहीं कुछ नया क्या करने वाले हो मुझे नहीं पता। लेट्स सी इंटरनली क्या लीप ऑफ, इस लीप ऑफ फेथ में क्या 3 कार्ड्स आते हैं। किंग ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी आप जिस भी फील्ड की तरफ बढ़ रहे हो वो स्पेशलिस्ट आप उसके बनने वाले हो, और उसको आप बहुत इमोशनली आप कनेक्ट कर रहे हो उसमें। आप मतलब समथिंग लाइक अगेन हीलर, डॉक्टर जैसे इस टाइप की कुछ समथिंग जिसमें इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है बहुत ज़्यादा, और बहुत स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसा आप चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, समथिंग वेरी स्टेबिलिटी। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप स्टेबिलिटी चाहते हो अपने करियर को लेकर, और वो आपको ऐसा लगता है कि वो आपको इसी करियर में, जिसमें काफ़ी आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट है ना, वो उस करियर में मिल सकती है। या फिर ये भी हो सकता है, ऑपोजिट भी हो सकता है, बिकॉज मेरे कार्ड्स जो है ना दूसरी तरह से फेसिंग है। तो जो भी आप करियर कर रहे हो वो आपका स्टेबल है, बट आप अनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। आप कुछ अनस्टेबल करना चाहते हो, नॉट दिस वन, जिसमें बहुत पैसा भी है, स्टेबिलिटी भी है, बट और पैसा मतलब बहुत नहीं है बट इनफ है। आप उस करियर से हट के कुछ करना चाह रहे हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और उस करियर में आप इमोशनली इन्वेस्टेड हो ऑलरेडी, बट फिर भी आप कुछ नया करना चाह रहे हो। सो जजमेंट क्या कह रहा है? जजमेंट कार्ड के लिए मैं 3 कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, एम्परर, आप एक्शन लोगे, बिकॉज आपके जो अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे ना, आप बहुत मेजर एक्शंस लोगे इसके लिए। या बट मुझे ये भी दिख रहा है कि आप थोड़े एप्रीहेंसिव भी हो रहे हो एक्शंस लेने के प्रति, बट आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो स्टेबल नहीं है प्रेजेंट में अपने करियर को लेकर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, आप इसमें इस दौरान जो है ना सिर्फ एक्शन लोगे, बट आप बहुत सारे लोगों को गुड बाय भी बोलोगे करियर में लेकर। करियर को ही गुड बाय बोल दोगे तो अलग बात है ना, तो जॉब को गुड बाय बोलना, बहुत ही कट थ्रोट एनर्जी में रहोगे आप। एस ऑफ सोच, जो क्लैरिटी आ रही है आपको फ्यूचर में ना करियर को लेकर, उसके लिए मैं 3 कार्ड्स निकालती हूँ। टेम्परेंस, ओके, ये क्लैरिटी आपकी हीलिंग से आएगी। टेम्परेंस, पेशेंस से आएगी, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। देन आपको आ रहा है लवर्स, ओके, डिसीजन, बैलेंस,
एंड स्टार या न्यू बर्थ, आपके अंदर करियर को लेके बहुत बहुत मेजर चेंजेस हो रहे हैं। कोई आप ऐसा करियर आप लेने वाले हो, आप ऑप्ट करने वाले हो, जॉब ऑप्ट करने वाले हो, या चीज़ें जिसमें ना आपका बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब इट विल बी टोटली डिफरेंट, इट विल बी नॉट द सेम एनी मोर। अच्छा, ऐसा करियर जो आपको फ्रीडम देगा। अभी तक जो आप जो करियर कर रहे हो ना, वो आपको स्टेबिलिटी दे रहा है। आपको पता चलेगा कि आपको ऐसे करियर में जाना है, प्रोबेबली हीलर के लिए, समथिंग लाइक दैट, स्पिरिचुअल करियर। एंड या आई सी लॉट्स ऑफ स्टार एनर्जी ऑल्सो। स्टार इज देयर, देन दिस इज देयर, लॉट्स ऑफ नेकेड एनर्जी एंड दैट डज मीन कि आप कोई बहुत ही दिल से जो आपका करियर होता है ना, वो करना चाहोगे। जैसे कहते हैं बेशर्म एनर्जी, वो वाली चीज़ आप करोगे आगे चलकर। और अभी तक जो आपका करियर है वो बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट वाला आपका करियर रहा है, बट अब जो आपका करियर है ना, आगे जो आप करना चाह रहे हो और करोगे, वो काफ़ी फ्री है, स्टेज वाला हो सकता है, एंड बिंदास है, बोल्ड है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है। आप रहोगे उसमें, एंड दिल से जो कहते हैं ना, जो मन चाहा वो करना, वैसा वाला करियर आपका। So yeah, beautiful reading for you, Aquarians. And yeah, I must take out some 3 cards for guidance. आपके लिए guidance क्या है? डेविल कार्ड आया। 3 कार्ड्स गाइडेंस के लिए निकाल लेती हूँ। आपके करियर में फ्यूचर पास्ट में आपका कोई कैंसेरियन शख्स हो सकता है इम्पॉर्टेंट, प्रेजेंट में एरीज हो सकता है और लिब्रा हो सकता है, और फ्यूचर में आप खुद ही आ रहे हो। आपको एक बात पता है ना कि एक्वेरियंस की एज है, एक्वेरियन एरा आ चुका है शायद, ऐसा कुछ है। मैं बहुत एस्ट्रोलॉजी का एकदम ये डेप्थ में नहीं अभी गई, बट एक्वेरियंस आपकी बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगी, एक्वेरियंस डेफिनेटली आएंगी। एंड या आई कैन सी इन दिस योर रीडिंग, आप खुद बिंदास हो एक्वेरियंस। दिस इज़ एक्वेरियन साइन, द स्टार। आप हो सकता है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी इन सब की तरफ भी जाओ। मेरा थोड़ा गूज बम्स हो गए, बिकॉज मैंने देखा ना 2 कार्ड्स आए हैं। एक आया है स्पिरिचुअलिटी का कार्ड, द टेम्परेंस कार्ड, हीलिंग का कार्ड, और एक स्टार्स का कार्ड। सो इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, समथिंग रिलेटेड टू दैट, उसकी स्टडी करना चाहते हो, आई थिंक सो दैट इज़ द करियर फॉर यू। आपको ये एडवाइस दिया रहा है कि आपका थोड़ा सा समय जो है स्टक बीतेगा, डोंट वरी अबाउट इट, बिकॉज ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है एक्वेरियंस। स्टक बीतेगा, रुके रहोगे, आप रुका हुआ फील करोगे, बट आपको विद टाइम देयर इज़ अ क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, न्यू आइडियाज़ आपको भगवान देगा आपके माइंड में। सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट दिस इज़ अ करियर विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू योर हार्ट। बिंदास जिसे कहते हैं ना, जिसके लिए आप बने हो। सो very nice reading, Aquarians. Thank you so much for watching this reading, and wish you a very happy April 2023, and yeah, stay blessed, love you, Om Namah Shivaya, goodbye, good luck, namaste.